Example: show that the set 1 minus 1 is a group under multiplication. इस एग्जाम्पल में हमने इस सेट को ग्रुप शो करना है। आप जानते हैं कि ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये सेट उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है तो ये ग्रुप बन जाएगा। इसके सोल्यूशन में हम पहले सेट जो है इसको हम G का नाम दे देते हैं। लेट G सेट इट्स एलिमेंट्स आर 1 माइनस 1। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 है तो जो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी आइडेंटिटी 1 होती है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें देखें कि अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आता है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो देखें कि जो भी एलिमेंट आ रहा है मल्टीप्लाई होके वो बिलोंग करता है इस सेट G से। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर ऑल x y belonging to set G, x multiplied by y belongs to G. It means closure property hold करती है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी वो है एसोसिएटिव लॉ की। यहाँ देखिए कि इसके 2 एलिमेंट हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को डिस्कस किया जाता है। हम पहला एलिमेंट 1 ले लेते हैं, दूसरा -1 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। अब क्या ये इक्वल होगा इसके कि हम पहले -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है उसको 1 से कर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -1 आ जाता है, और ये -1 इधर आ जाता है। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाता है। यहाँ देखिए कि -1 पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है। अब देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इसी तरह अगर हम कोई से 3 एलिमेंट्स लें, उनके ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। आप जिस मर्जी ऑर्डर से इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब आप चाहे x को y से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको z से, या फिर y को z से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको x से, तो आंसर इक्वल होगा। ये फॉर ऑल x y z ऑफ दिस सेट G। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद हो। आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है, उसको हम E से डिनोट करते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो आइडेंटिटी जब किसी एलिमेंट x से मल्टीप्लाई हो तब भी आंसर x आएगा, या फिर उस एलिमेंट x को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें आंसर x आएगा। तो यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी है वो 1 है। आप कोई सा भी एलिमेंट लेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर x आएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स एलिमेंट की। For every x belongs to set G, there exists an inverse which is denoted by x inverse in set G such that x into x inverse or x inverse into x is equal to identity। जब भी आप किसी एलिमेंट को उसके अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आता है। अब आप देखें कि यहाँ पर हम 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए। आइए इसको टेबल से देखते हैं। देखें हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। 1 जो है आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर 1 आ गया। तो जो x एलिमेंट 1 है और इसका अपना जो इन्वर्स है वो भी 1 है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो एलिमेंट है -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए। देखिए -1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है अगर एलिमेंट -1 है तो इसका जो इन्वर्स है वो भी -1 है। इस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, 1 और -1, तो इनका जो इन्वर्स है वो खुद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके तमाम एलिमेंट्स का इन्वर्स मौजूद है। तो हेंस इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G exists in G. So the set G satisfies all the four conditions of a group. So G set जिसके एलिमेंट्स 1 और -1 है is a group under multiplication. Example: show that set of integers z under the binary operation addition is a group. इस एग्जाम्पल में हमने ये शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स z है ये ग्रुप है अंडर एडिशन। तो इसके सोल्यूशन में हम पहले सेट ऑफ इंटीजर्स z के तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम कोई से दो इंटीजर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो क्या उनका आंसर इंटीजर आएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं और 15 लेते हैं, ये इंटीजर्स हैं। अगर हम इनको ऐड कर दें 10 + 15 तो आंसर आपके पास आ जाता है 25, ये भी इंटीजर है। इसी तरह आर्बिट्रेरी कोई से भी आप दो इंटीजर्स लें, फॉर एग्जांपल for every two integers x and y which are belonging to set of integers z, then x plus y is also an integer, so closure property holds. तो लिहाजा जो एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो जो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी की वो फुलफिल हो गई है। अब हम देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव लॉ की क्या वो होल्ड करती है। एसोसिएटिव लॉ, अगर आप कोई से तीन इंटीजर्स लें, फॉर एग्जांपल 3 लें, 4 लें और 7 लें, ये इंटीजर हैं। अब आप अगर 3 को पहले 4 में ऐड कर लें, जो आंसर आए उसको 7 में ऐड करें, या फिर ये है कि आप 4 को 7 में पहले ऐड कर लें, जो आंसर आए उसको 3 में ऐड करें, तो क्या आंसर इक्वल आता है। देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 + 4 7 आ जाता है और बाहर 7 है, 7 + 7 14 आ गया। यहाँ पर आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 7 + 4 11 आ जाता है और +3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स x y z, x + y + z is equal to x y and y + z, ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन जो है वो है 0। देखें यहाँ कि यहाँ पर 0 मौजूद है। 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कोई सा भी आप फॉर any element x belonging to z, 0 + x or x + 0 is equal to x. Hence identity element 0 exists in z. अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है इनवर्स की। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ z of each x in z. अब आप देखें कि अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 में आप क्या ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी 0 आ जाए। जाहिर सी बात है आप -2 ऐड कर देंगे और -2 भी z में मौजूद है।
इसी तरह आप -10 ले लें तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि आंसर आइडेंटिटी 0 आ जाए, +10। इसका मतलब है हर एलिमेंट के लिए, इसका मतलब है कि फॉर एवरी x belonging to z there exists -x belonging to z such that x plus -x or -x plus x is equal to identity 0. So -x जो है is the inverse of element x. So inverse of each element of x. So inverse of each element of z exist in z. यहाँ देखें कि चारों प्रॉपर्टीज जो हैं फुलफिल हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी भी फुलफिल है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। यहाँ देखें कि चारों प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रुप की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी मौजूद है और इनवर्स भी मौजूद है हर एलिमेंट का। हम कह सकते हैं कि सो z अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन satisfies all four conditions of group. Therefore, z under binary operation addition is a group. Example: show that the set of integers except 0 is not a group under the binary operation of multiplication. इस एग्जाम्पल में हमने शो करना है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जिनमें 0 शामिल नहीं है तो ये सेट ग्रुप नहीं है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखिए कि 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन लेंगे अंडर एडिशन तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो 0 है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन तो 0 आइडेंटिटी नहीं हो सकती, लिहाजा हम जब भी अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स में से भी 0 को एक्सक्लूड करेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को अगर हम ग्रुप साबित करना चाहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन तो सेट ऑफ रैशनल नंबर से भी 0 को एक्सक्लूड करेंगे, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को भी जब हम ग्रुप साबित करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे। तो आइए इसके सलूशन में पहले हम सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स जिनमें से हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया है तो ये सेट है -2, -1, 0 एक्सक्लूड हो गया, 1, 2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स -∞ से स्टार्ट होता है और +∞ तक जाता है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा कि हम देखते हैं कि क्या ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर किसी एक प्रॉपर्टी को भी इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। आप कोई से भी दो इंटीजर्स ले लें और उनको मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आ गया 12। 12 भी एक इंटीजर है तो लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स एक्स वाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स वाई आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। आइए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, शायद वो फुलफिल ना कर रही हो। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हम कोई से 3 इंटीजर्स लेते हैं और उनका जो तरतीब है मल्टीप्लिकेशन की वो चेंज करके देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 5 है, 4 है, ये इंटीजर्स हैं। हम क्या करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आएगा 4 से, या फिर हम पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर सेम होगा। देखिए हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले 5 2 10, 4 एज इट इज आ गया, 4 10 40। यहाँ देखें तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 5 4 20 और ये 2 22 40। तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो आप जिस मर्जी तरतीब से मल्टीप्लाई करें 3 नंबर्स को तो आंसर सेम होगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इन जनरल अगर कोई से 3 इंटीजर्स x y z लें और उनको चाहे x y को पहले मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करें z से,
या आप वाई जेड को पहले मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको एक्स से, तो आंसर सेम होगा। तो इसको कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है वो बिलोंग करता है हमारे गिवन सेट में। तो अगर आप 1 को x से मल्टीप्लाई करें या x को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर x ही आएगा। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z एक्सक्लूडेड 0। तो तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो तो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्या चौथी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स की, क्या वो एग्जिस्ट करती है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट x बिलोंगिंग टू z एक्सक्लूडेड 0। देखिए कि यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपके पास इंटीजर 2 है, इसको आप किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए। अगर तो ऐसा हो जाए, मतलब x को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। जाहिर सी बात है, आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगी। मगर 1/2 जो है, बट 1/2 does not belong to set of integers। तो इसका मतलब ये है कि for any element x belonging to z excluded 0 there is no inverse 1/x which belongs to z excluded 0। क्योंकि ये कोई इन्वर्स नहीं है, यानी 1/x की फॉर्म का कोई नंबर नहीं है। आपको पता है कि जो 1/2 है यहाँ पर जो हमने लिया वो 0.5 आता है, और 0.5 जो है इंटीजर नहीं है। तो लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स में 1/2 या 1/x जो है ये इंटीजर्स नहीं है, तो इसलिए ये z एक्सक्लूडेड 0 में भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए ये ग्रुप नहीं है। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेट बाइनरी ऑपरेशन हो, उसमें एसोसिएटिव लॉ भी मौजूद हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद हो, तो उसको हम मोनाइड कहते हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड एक्सक्लूडेड 0 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक मोनाइड है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद नहीं है। तो लिहाजा सो z एक्सक्लूडेड 0 इज नॉट अ ग्रुप। एग्जाम्पल: show that the group with elements 1 omega omega square is a group under multiplication where omega is cube root of unity। इस एग्जाम्पल में हमने सेट G को ग्रुप शो करना है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ओमेगा इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है कि ये इस तरह लिखा जाता है, इसको यूनिटी का मतलब है 1। ये एक्चुअली 1 रेज़्ड टू पावर 1/3 है। दोनों तरफ क्यूब लें तो x क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इसकी पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं अगर आप इधर पुट करें, 1 का क्यूब 1 होता है। अब ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा x की जगह ओमेगा पुट करें, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास, इसको हमने यूज करना है। आइए इसके सोल्यूशन में देखते हैं। हमारे पास जो गिवन सेट है G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इसके एलिमेंट्स हैं, और चूंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हम शो करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 1 है जो कि आइडेंटिटी होगा। क्या ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। आइए इसको देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स, अगर हम कोई से 2 एलिमेंट्स उठाएं, यहाँ हम ऑपरेशन लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ जाएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब जो है वो है 1। ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब जो कि 1 आ जाता है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा रेज़्ड टू पावर 4 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा आ जाता है। तो देखिए जो भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो आंसर
सेट जी में ही आया है, यानी या तो 1 आता है या ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ टेबल से ये ऑब्वियस है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि एसोसिएटिव लॉ है। आप कोई से 3 एलिमेंट्स ले लें, मतलब आप 1 ले लें, ओमेगा ले लें, ओमेगा स्क्वायर ले लें जो कि ग्रुप जी में है। अब आप पहले 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है उसे ओमेगा स्क्वायर से, या फिर आप ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है 1 से। तो देखें क्या ये इक्वल है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आंसर आ गया। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब यहाँ देखें कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सिमिलरली अगर हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं ग्रुप जी से, तो फॉर एनी 3 एलिमेंट्स x y z फ्रॉम ग्रुप जी, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई z इंटू x। यानी चाहे आप एक्स वाई को पहले मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है z से मल्टीप्लाई करें, या फिर y z को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसे x से, तो आंसर सेम होगा। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। आप जानते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी है वो 1 होती है, जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आइडेंटिटी 1 है। अब अगर आप ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ओमेगा से, तो आंसर आपके पास ओमेगा आ जाता है। अगर आप ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ओमेगा स्क्वायर से, आंसर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो इसका मतलब है, और इसी तरह आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 ही आता है। तो लिहाजा आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट जी में मौजूद है। आइए अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि क्या इसमें इनवर्स मौजूद है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट x इन सेट जी। देखिए हम 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 आ जाए। दूसरा एलिमेंट ओमेगा है, ओमेगा को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ओमेगा स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो अब हम इसको टेबल से देखते हैं। देखें 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और ओमेगा को हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का इन्वर्स 1 खुद है, और ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, और इस तरह ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। तो यहाँ हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो इन्वर्स है वो 1 है। यहाँ ओमेगा को हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब आ गया, जो कि 1 होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, यानी ओमेगा का जो इन्वर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था तो 1 आ गया था। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो इन्वर्स है वो ओमेगा है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स इसमें मौजूद है। तो हेंस सेट जी सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप होने की तमाम खसूसियत को सेटिस्फाई करता है। हेंस जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। Show that the set G with elements 1, -1, iota, -iota is a group under multiplication। अगर एक सेट ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम ग्रुप कहते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं कि क्या वो होल्ड करती है। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। यहाँ देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, केलेज टेबल। इसमें तमाम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ भी कॉलम में 1 -1
अयोटा माइनस अयोटा। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को वही एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह ये 1 है, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा और माइनस अयोटा आ जाएगा। अब देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें +1 आ गया, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा आ जाता है, -1 को माइनस अयोटा से करें तो प्लस अयोटा आ जाता है। अब अयोटा को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा आ जाएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें। आपको पता है कि अयोटा क्या है? अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर आप स्क्वायर लेते हैं अयोटा का तो आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 आ जाता है। तो अयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा? -1। अब अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर होगा माइनस अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस इंटू माइनस +1। अब माइनस अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अयोटा आ जाएगा। अब माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर जो है -1 है तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा और इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर होगा जो कि -1 हो जाता है। अब यहाँ से देखें कि जो भी आप एलिमेंट लेते हैं और दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेट जी के अंदर मौजूद होता है, यानी या तो 1 आएगा या -1 आएगा या माइनस अयोटा आएगा या अयोटा आएगा। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल that the closure property holds। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखें अगर हम सेट के कोई से 3 एलिमेंट्स ले लें और उनको किसी भी तरतीब से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस अयोटा से और फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, या ये है कि पहले आप माइनस अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर आए उसको अयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो देखते हैं क्या आंसर बराबर आता है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा अंदर, तो माइनस प्लस माइनस आ गया तो -1। यहाँ देखें कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या आया? प्लस, और अयोटा इंटू 1 अयोटा, तो अंदर जो है आपके पास पॉजिटिव अयोटा आ गया। अब अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर आ जाता है जो कि -1 होता है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। इसी तरह अगर हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट जी में फॉर एनी 3 एलिमेंट्स x y z इन द सेट G, then xy into z is equal to x into y z। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या ये ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ टेबल से हम एक नज़र चेक करते हैं। देखें मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है। अब जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो 1 है, -1 है, अयोटा है, माइनस अयोटा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, -1 को 1 से करें -1 आ गया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होने की तमाम प्रॉपर्टी को शो करता है। तो हम कोई सा भी फॉर एनी एलिमेंट x belonging to G 1 into x or x into 1 is equal to x, so identity element exists in the set G। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि है इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट x of G।
अगर आप एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। चाहे आप इनवर्स को मल्टीप्लाई करें उस एलिमेंट से या उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें इनवर्स से, आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए। -1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए, और आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए, और माइनस आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी 1 आ जाए। आइए टेबल से देखते हैं। देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया आइडेंटिटी। -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी, -1 को -1 से। देखें आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो है माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो है आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के अंदर ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी 1 आ जाता है, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और माइनस आयोटा को पॉजिटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जो इनवर्स है वो 1 है, -1 का जो इनवर्स है वो खुद -1 खुद है, और आयोटा का जो इनवर्स है वो माइनस आयोटा है, और जो माइनस आयोटा है उसका इनवर्स पॉजिटिव आयोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ सेट G जो है ग्रुप होने की 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, लिहाजा सेट G जो है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन।